ट्वेल्थ में या फिर ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में हैं या ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुके हैं या फिर आप मास्टर भी कंप्लीट कर चुके हैं, तो आपको बस ये वीडियो में ये बताने के लिए बना रहा हूं कि लॉ कर लेने से आपको क्या क्या फायदे होंगे, है ना। और लॉ कहां से करें, एलएलबी कहां से करें और कहां की एलएलबी की वैल्यू क्या है, ठीक है। ये मैं इस वीडियो के थ्रू बताऊंगा आपको। अगर आप 12th में हैं, 11th में हैं, तब तो ये वीडियो और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। बट अगर आप ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में हैं तो भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। और आप वैसे किसी भी चीज की पढ़ाई कर रहे हो, लेकिन अगर आपका मन करे कि आपको एलएलबी करनी है तो आपको उससे क्या बेनिफिट मिलेगा, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, एलएलबी करने के लिए सबसे पहले या तो आप 12th पास हो, ठीक है, या आप ग्रेजुएशन क्लियर किया हो आपने, ठीक है। दो तरह से आप एलएलबी कर सकते हैं, दो तरह से आप लॉ कर सकते हैं। एक तो 12th पास या फिर ग्रेजुएशन करने के बाद, ठीक है। 12th पास के बाद अगर आप करना चाहते हैं तो आपको एक एग्जाम देना होगा, वो होता है क्लैट। अगर आपको बड़ी यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन चाहिए, तो नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन चाहिए, तो आपको क्लैट का एग्जाम देना होगा। यहां से करने के बाद आपको क्या अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी वो भी मैं बताऊंगा, ठीक है। पहले मैं आपको ये बता दूं कि क्लैट में अगर क्लैट का एग्जाम आप क्लियर कर लेते हैं तो आपको एनएलयू में एडमिशन मिलेगा, और एनएलयू की वैल्यू बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। इसी प्रकार से अगर आप ग्रेजुएशन कंप्लीट करते हैं और ग्रेजुएशन के बाद अगर आप सीयूईटी का एग्जाम देते हैं, ठीक है, तो आपको दो जगह एडमिशन मिल सकता है, एक दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर और एक बीएचयू के अंदर, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। ऐसे तो बहुत सारे कॉलेजेस हैं जहां से आप ग्रेजुएशन करने के बाद 3 साल की एलएलबी कर सकते हैं। ये एक चीज बता दूं कि 12वीं के बाद जो एलएलबी होती है वो 5 ईयर की होती है, ठीक है। एंड ग्रेजुएशन के बाद जो एलएलबी होती है वो होती है 3 ईयर की, ठीक है। फिर होता क्या है कि सीयूईटी के बाद आप क्या कर सकते हो, दिल्ली यूनिवर्सिटी या फिर बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, इनमें एडमिशन ले सकते हो। हालांकि आप देश के बहुत सारे प्राइवेट कॉलेजेस हैं जहां पर आप अपनी एलएलबी कंप्लीट कर सकते हो 3 ईयर वाली। बट मैं आपको कम पैसों में अगर करना है और बढ़िया वैल्यू होनी चाहिए जिसकी, तो आपको ये 2 यूनिवर्सिटी सीयूईटी के थ्रू मिल सकती हैं। फिर आप जा सकते हैं जामिया में भी जा सकते हैं, 5 ईयर वाला अगर करना है तो जामिया का भी एक एंट्रेंस होता है, वहां से भी आप 5 ईयर एलएलबी कर सकते हैं, ठीक है। समझ में आई बात। अब क्या क्या बेनिफिट मिल सकते हैं आपको लॉ करने के बाद, वो मैं डिस्कस करूंगा आपके सामने। देखिए, एनएलयू के अंदर से ज्यादातर जो बच्चे पास होते हैं वो कहां कहां जाते हैं मैं बताता हूं आपको। देखो, एनएलयू से जब बच्चे पास होते हैं तो वो तो या तो कॉर्पोरेट सेक्टर में जाते हैं, ठीक है, कॉर्पोरेट सेक्टर में जाते हैं, और वो जाते हैं जुडिशरी में भी जाते हैं। जुडिशरी यानी कि न्यायिक व्यवस्था में भी वो एंटर कर सकते हैं और करते हैं। बहुत सारे बच्चे एनएलयू से क्लियर करने के बाद कॉर्पोरेट सेक्टर के अंदर बहुत अच्छा अच्छा पैकेज लेते हैं, ठीक है, 1-1 करोड़ तक का पैकेज लेते हैं, ठीक है, एनएलयू से पास होने के बाद। और कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनका जो रेपुटेशन एंड पावर जिनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है उनकी लाइफ में, तो वो बच्चे जुडिशरी के लिए भी जाते हैं। और बहुत सारे बच्चे एनएलयू से पास करके जुडिशरी भी क्रैक करते हैं, जुडिशरी, ठीक है। अभी जुडिशरी क्या होता है वो भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। फिर आपको एक चीज, ये चीज बता दूं मैं आपको, जुडिशरी के लिए मैं अलग से इसी वीडियो के अंदर अलग से एक टॉपिक डिस्कस करूंगा, जुडिशरी में कैसे एंटर करना है आपको, ठीक है। सीयूईटी के बाद अगर आप करें तो 3 ईयर की एलएलबी होती है, और इसका जो एग्जाम होता है वो हर साल, 2 साल से ये हो रहा है। वैसे इससे पहले ये दिल्ली यूनिवर्सिटी अपना खुद का एग्जाम लेती थी और बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी भी अपना खुद का एग्जाम लेती थी, ठीक है। लेकिन अब जो सीयूईटी है ये हर साल मार्च से लेकर मई तक के बीच में हो जाता है, मई जून तक, ठीक है। इस बार मार्च में हो गया था। तो इसमें क्या क्या सिलेबस में आता है, क्या क्या आता है, वो सारी चीजें मैं अलग से वीडियो में बनाऊंगा। पहले मैंने आपको बस ये बताया कि सीयूईटी के थ्रू आप दिल्ली यूनिवर्सिटी और बीएचयू के अंदर 3 ईयर एलएलबी कर सकते हैं, ठीक है, और क्लैट के थ्रू आप ये कर सकते हैं, ठीक है। अब होता क्या है कि इन एग्जाम की तैयारी भी करनी होती है, तो आपके पास 2 तरीके हैं। एक तरीका तो यह है कि भाई ग्रेजुएशन खत्म करो और फिर तैयारी करो। फिर होता है रिस्क कि भाई अगर ग्रेजुएशन खत्म करा, फिर आपने तैयारी की, फिर आपने 1 साल 2 साल दिए, नहीं हुआ, फिर आपने कहीं प्राइवेट से करा, फिर प्राइवेट का एक टैग लग जाता है वहां पे, तो वो टैग जो है लाइफ टाइम चलता है, ठीक है। तो अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी का टैग लग जाएगा तो फिर वो पूरे लाइफ टाइम चलेगा, तो वो ज्यादा बेटर है ये, ठीक है। तो मैं ये कहूंगा कि आप अगर फाइनल ईयर में है या फिर सेकंड ईयर फर्स्ट ईयर में है तो स्टार्टिंग से माइंड में बना के चलें कि भाई मुझे सीयूईटी पीजी का एग्जाम क्लियर करना है, ग्रेजुएशन के बाद मुझे सीधा एलएलबी में एडमिशन लेना है, ठीक है। अब मैं आपको ये बताता हूं कि यहाँ के बच्चे कहाँ जाते हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी से जो पास आउट बच्चे होते हैं, देखिए वहां से, यहाँ से भी बच्चे क्या जाते हैं, कॉर्पोरेट सेक्टर में तो जाते ही जाते हैं, प्लस में लिटिगेशन में भी बहुत सारे बच्चे जाते हैं। मैं एग्जांपल दे दूं आपको बहुत बड़े लॉयर थे हमारे देश में, अरुण जेटली, ठीक है, वो सब दिल्ली यूनिवर्सिटी से पास थे। और ये देखो, आप जो भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है,
DY चंद्रचूड़, वो भी दिल्ली यूनिवर्सिटी से ही उन्होंने LLB कंप्लीट की थी। तो बहुत सारे रेपुटेड पोस्ट पे दिल्ली यूनिवर्सिटी से लोग पास आउट हैं, BHU से पास आउट है ना। तो ये सारे भी जुडिशरी के अंदर बहुत ज्यादा जाते हैं, ठीक है, जज बनते हैं, ठीक है, लिटिगेशन में प्रैक्टिस करते हैं, जज बनते हैं, अच्छा अच्छा पैकेज लेते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, वकील बनते हैं, अच्छा अच्छा पैकेज लेते हैं, फिर जज भी बन जाते हैं कई तो, ठीक है। तो ये बहुत ऊपर तक जाते हैं। यहाँ से अगर आप चले जाओ देखो तो लॉ में एक बहुत ही अच्छा करियर अपॉर्चुनिटी आपको मिलता है अगर आप इस तरीके से LLB कंप्लीट करते हो, इधर से करते हो। हालांकि देश के अंदर बहुत सारे प्राइवेट कॉलेजेस हैं जहां से आप अपनी LLB आराम से कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है, लेकिन अगर आपने यहां से कंप्लीट किया तो आप लाइफ में और अच्छी अच्छी जगह पे जा सकते हो, ठीक है। चलो मैं आपको बताता हूं कि जुडिशरी में अगर आपको एंटर करना हो, जुडिशरी में आपको एंटर करना हो तो कैसे करना है, ठीक है। चलिए, जुडिशरी में आपको एंटर करना हो तो कैसे करना है, देखिए जुडिशरी में होता क्या है। जुडिशरी होती है न्यायिक व्यवस्था, यानी कि जुडिशरी में एकदम स्टार्टिंग से लेके एकदम टॉप लेवल तक की जो जजेस होते हैं, जैसे मान लीजिए सिविल जज होते हैं, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट लेवल या ठीक है सेशन कोर्ट में जो बैठते हैं, ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं वो जुडिशरी में वहां से स्टार्ट होती है और ऊपर तक पहुंचती है, कहां तक, पूरा अपेक्स कोर्ट तक, यानी कि सुप्रीम कोर्ट तक, ठीक है, तो वहां तक पहुंचते हैं। तो जुडिशरी में एंटर करने के लिए आपके पास क्या कंप्लीट होना चाहिए, LLB, LLB कंप्लीट होनी चाहिए आपके पास, ठीक है, LLB कंप्लीट होनी चाहिए। LLB जैसे आपने कंप्लीट की तो हर स्टेट में वैकेंसी निकलती है, हर स्टेट में वैकेंसी निकलती है, जैसे कि राजस्थान है ना, राजस्थान की वैकेंसी राजस्थान में अभी निकली हुई है इस समय। अगर आप में से किसी ने LLB कंप्लीट की हुई है तो राजस्थान का फॉर्म फिल कर सकता है, और अगर फाइनल ईयर के लास्ट सेमेस्टर में भी आप हैं तो भी राजस्थान का ये फॉर्म फिल किया जा सकता है, ठीक है। तो ये राजस्थान हो गया, यूपी बिहार हो गया, ठीक है, ये सारे स्टेट जो है, और भी स्टेट्स हैं, बहुत सारे स्टेट्स हैं। तो जुडिशरी में अगर आप हाथ आजमाना चाहते हैं तो आपको LLB कंप्लीट कर लेनी चाहिए, और अगर आप LLB कंप्लीट नहीं भी किए हुए हैं, सेकंड और थर्ड ईयर में भी आप हैं, ठीक है, तो भी आप आराम से इन एग्जाम्स की तैयारी कर सकते हैं और आराम से फाइनल ईयर पास होते होते आप सीधा जज बन सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे स्टेट्स हैं, दिल्ली है, ठीक है, हरियाणा है, अभी हरियाणा का भी एग्जाम हुआ था, ठीक है, ये सारे स्टेट्स हैं, पंजाब भी है, मतलब इतने सारे स्टेट्स हैं, यानी हर स्टेट में अपनी जुडिशरी की वैकेंसी निकलती है, और आप वहां के फॉर्म को भर के आप अपना LLB का, तो आपने पढ़ाई अच्छे तरीके से, फिर आपको तैयारी करनी है तो बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं ऑल ओवर इंडिया के अंदर, है ना, आप उनमें से कहीं से भी आप तैयारी करना स्टार्ट कर सकते हैं जहां आपको अच्छा लगे, ठीक है, और अच्छा लगे, और उसके बाद उनका टेस्ट वेस्ट अच्छे से दिया कीजिए। जैसे क्या होता है कि ज्यादातर इंस्टीट्यूट्स में क्या होता है कि बच्चे जब इनरोल होते हैं तो वो टेस्ट पे फोकस करते हैं, जो कि जिनका सिलेक्शन होता है मैं उनकी बात कर रहा हूँ, टेस्ट पे फोकस करते हैं, मेंस के टेस्ट के लिए ज्वाइन कर लिया, ठीक है, कुछ लोग तो भाई ऐसे इंटेलिजेंट होते हैं जो प्री और मेंस निकाल के इंटरव्यू के सीधा डायरेक्ट इंटरव्यू की तैयारी के लिए भी आते हैं, है ना। तो मतलब कुल मिलाकर के ये है कि आपका अपना बेस अच्छा होना चाहिए, और आप किसी भी कोचिंग को, एक अच्छे कोचिंग को जज करके, ठीक है, डेमो वगैरह लेकर के ट्राई करके और आप ज्वाइन कर सकते हो, और उसके बाद अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करके डेडिकेशन के साथ आप किसी भी स्टेट में जज बन सकते हो। तो लॉ का एक करियर इतना ही वास्ट है, वकालत कर सकते हो, लिटिगेशन कर सकते हो, कॉर्पोरेट सेक्टर में जा सकते हो, ठीक है, लीगल एडवाइजर कहीं कहीं बन सकते हो, है ना, फिर आप जुडिशरी में जा सकते हो, जज बन सकते हो, APO बन सकते हो, है ना, APO की वैकेंसी आती है, APP बन सकते हो, है ना, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है अगर आपने एडवोकेट यानी आपने LLB आपने कंप्लीट कर लिया तो। और आपको अच्छी जगह से LLB कैसे करनी है वो मैंने आपको बताया इस वीडियो के अंदर, क्लैट के थ्रू, CUET के थ्रू, ठीक है, उन सारे चीजों की तैयारी आपको इस चैनल पे भी करवाई जाएगी, इस चैनल पे भी करवाई जाएगी, और इसके जुडिशरी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, लॉ एंट्रेंस से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, किसी को भी किसी चीज में डाउट है, कहाँ से तैयारी करें, किस इंस्टीट्यूट से तैयारी करें, कहाँ से तैयारी करनी है, आपको सारी चीजें आपको इस वीडियो के थ्रू मैं रोज रोज बताता रहूंगा। आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है, मैं दिल्ली के मुखर्जी नगर से बात कर रहा हूँ, मुखर्जी नगर में वीडियो बना रहा हूँ, तो होगा क्या कि आपको कहीं पे भी जब एडमिशन लेना हो तो आप डेफिनेटली मेरे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, है ना, जहां भी आपको एडमिशन लेना हो, बस आपको बस उसको एनालाइज कर लो कि वहां की कोचिंग कैसी है, वहां की फैकल्टी कैसी है, ठीक है, इस तरह से आप जज करो, और जज करने के बाद फिर जज बनो, ठीक है। तो जज बनना आसान है, लेकिन बस आपके रास्ते हैं ना वो एकदम क्लियर होने चाहिए। तो आपने अगर LLB नहीं भी की है और आपने सिर्फ ग्रेजुएशन भी किया है, बट टारगेट है आपका जज बनने का, तो आप डेफिनेटली इन जो रास्ते जो हमने बताए हैं इस रास्तों पे चलिए, और आप डेफिनेटली अच्छी जगह पे पहुंचेंगे। अगर आपको कॉर्पोरेट सेक्टर में जाना है तो भी आपके लिए ये रास्ते बहुत ही अच्छे हैं, और आपको इनकी तैयारी करनी है। आप 11th 12th में 10th में 9th में अगर आपने सोचा हुआ है कि मुझे लॉ करना है, LLB करनी है और मुझे जज बनना है, या फिर बड़े बड़े कॉर्पोरेट सेक्टर में जाकर के अच्छा पैकेज लेना है, तो भी आप इन रास्तों के थ्रू चल सकते हैं। और आपको मैं पूरा मार्गदर्शन आपका करता रहूंगा, आपके लिए वीडियो डालता रहूंगा। आपको तैयारी करनी हो तो आप तैयारी में नंबर भी दे देता हूँ, नंबर है मेरा 8178, देखो नंबर लिख देता हूँ आपका अपना 8178747065, ये मेरा नंबर है। इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर लो या फिर मैसेज कर दो, ठीक है। आपको पूरी गाइडेंस मिलेगी। आपको दिल्ली में रहना है या मुखर्जी नगर में रहना है, GTB नगर में रहना है,
ये सारी जगह पे कैसे रहना है, कौन सी कोचिंग ज्वाइन करनी है, कैसे क्या करना है, एनीथिंग एवरीथिंग, जुडिशरी के पॉइंट ऑफ व्यू से, लॉ एंट्रेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, एनीथिंग आपको, और तैयारी कैसे करनी है वो भी मैं आपको इस वीडियो इस चैनल के थ्रू बताता रहूंगा। तो आप बस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, वीडियो को लाइक जरूर कर लेना, ठीक है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए आप जो है अपना अपनी स्ट्रेटेजी मैंने बताई है उसको इंप्लीमेंट करो। बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी, अगर आपकी मैथ थोड़ी सी कमजोर भी है ना तो भी आप अच्छे से, अच्छा इसमें क्या है कि ऐसा कुछ नहीं कि साइंस वाला नहीं जा सकता, साइंस वाला भी लॉ कर सकता है। बहुत सारे जस्टिस जो बने हुए हैं, बहुत सारे जो जस्टिस बने हुए हैं, जज बने हुए हैं, वो साइंस ग्रेजुएट भी थे, ठीक है। तो ये देखो भाई, काफी ज्यादा अपॉर्चुनिटी है हमारे देश के अंदर। आप लॉ करने के बाद जज बन सकते हो, और 12th में आपकी कोई सी भी स्ट्रीम है, साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स, कोई भी जज बन सकता है, कोई भी लिटिगेशन कर सकता है, कोई भी कॉर्पोरेट सेक्टर में जा सकता है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच मेरे इतने देर तक वीडियो को देखने के लिए। आई होप कि मैंने आपको बहुत ज्यादा मोटिवेट किया होगा, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, ताकि और भी लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचे और हमारे देश में एडवोकेट की जो संख्या है वो बढ़े अच्छे तरीके से। देखो ऐसा है, आप कहोगे कि सर एडवोकेट तो बहुत है, ठीक है, एडवोकेट तो बहुत है, लेकिन अभी भी क्या है कि सुप्रीम कोर्ट के एक जज ने किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा कि भाई ऐसा है कि आज अगर अभी से कोई भी मुकदमा फाइल ना किया जाए, कोई भी केस फाइल ना किया जाए, जो पेंडिंग केस है उसको ही सॉल्व करने में सुप्रीम कोर्ट को 100 साल लग जाएंगे। समझ रहे हो कितनी सारी लिस्ट जो पड़ी हुई है केस की। यानी कि अच्छे लॉयर बनने की कमी है, यानी कि आप जो लॉ तो कंप्लीट कर ले रहे हैं लोग इधर उधर से, लेकिन अच्छे एडवोकेट नहीं बन पा रहे हैं। तो ये आपको अच्छा एडवोकेट बनाना है हमें, तो अच्छा एडवोकेट बनाना तो आपको ये चैन जो मैंने आपको बताई है उस चैन की तैयारी करो अच्छे तरीके से। कोई भी प्रॉब्लम आती है तो नंबर पे कांटेक्ट करो, अच्छे से प्रिपरेशन करो, ठीक है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।